बात बताइए, यहाँ पे बुधवार के दिन बहुत ही विशाल मेला लगता है, तो इस मेले के बारे में क्या मतलब मान्यता है? हम तो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं ताकि भगवान की कृपा बनी रहे। तो मैं तो कहता हूँ कि सबको आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे जो मोती डूंगरी का जो मंदिर है सभी हिंदू धर्म के लिए जो है आस्था का प्रतीक है। और शिव जी की मंदिर की मान्यता को लेकर क्या है, एक लिंगी शिव जी है यहाँ पे जो सिर्फ भक्तों के लिए शिवरात्रि के दिन खुलते हैं, तो इसको लेकर क्या करना है, ऐसा क्यों? अब तो दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे से भी लोग बाग यहाँ अपनी शादी का कार्ड चढ़ाने आते हैं कि गणेश जी महाराज वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित राघवेंद्र और आज हम आ चुके हैं राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां आस्था और इतिहास का संगम है। जी हां, जयपुर के मोती डूंगरी में स्थित गणेश भगवान का एक ऐसा मंदिर है जो अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए बहुत ही फेमस है। कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं, वैसे ही जयपुर में अगर आते हैं तो भगवान श्री गणेश के जो मोती डूंगरू में स्थित हैं, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे 3 ऐसी मूर्तियाँ हैं, 3 मंदिरें हैं। कहा जाता है कि एक भगवान शिवलिंग का एक लिंगी है जो सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही खुलती है। यहाँ पे भक्तों की भीड़ शिवरात्रि के दिन इतनी लगती है कि देखने लायक लगता है। खास बात यह है इस मंदिर की कि इस मंदिर में जो गणेश जी हैं उनके दाहिने सूंड की तरफ हैं, अंदर मूर्ति है भगवान गणेश की, वो सिंदूरी रंग की है और यहाँ पे सिंदूरी चोला भी चढ़ाया जाता है। तो आइए दर्शकों से बात करते हैं, श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि यहाँ पर आकर के कैसा लगता है। राधे राधे, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। एक बात बताइए, यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगता है? बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे क्या मान्यता है, मतलब क्या कोई खास या ऐसा मनोकामना है जो आपकी पूरी हुई हो? सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। तो इस मंदिर में आने के लिए भक्तों को क्या कहेंगे? भक्तों को मैं तो कहता हूँ कि सबको आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे जो मोती डूंगरी का जो मंदिर है सभी हिंदू धर्म के लिए जो है आस्था का प्रतीक है। और सभी लोग जो है जो भी शुभ कार्य होता है यहीं से शुरुआत होती है। हम तो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं ताकि भगवान की कृपा बनी रहे हम पर। यहाँ पर आकर के कैसा लगता है? बहुत शांति मिलती है, बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। आपसे एक क्वेश्चन है कि मंदिर का सबसे पहले इतिहास क्या है, ये बताइए। मोती डूंगरी गणेश मंदिर का इतिहास अपने महाराजा मान सिंह जी प्रथम के सानंदे में इनका स्थापना हुई। उनकी पत्नी थी, गुजरात से उन्होंने ये मूर्ति बनवाई। वो मूर्ति ऊँट बैलगाड़ियों से यहाँ आ रही थी। बीच के अंदर यह रास्ता एक पगडंडी हुआ करता था, रास्ते के अंदर वो ऊँट गाड़ी वगैरह वो यहाँ की आई रुक गए। खूब प्रयास किया, खूब प्रयत्न किया, पर वो यहाँ से ठस के मस ही नहीं हुए। काफ़ी मशक्क़त के बाद में फिर उन्होंने ये देखा कि यहाँ ही पहाड़ी के नीचे इन मोती डूंगरी गणेश जी महाराज की स्थापना करवा दी जाए। जब से मोती डूंगरी गणेश जी महाराज यहाँ स्थापित हैं, दर्शनार्थियों के लिए, सबके लिए ये आस्था का केंद्र है। जो भी नई गाड़ी लेता है सर्वप्रथम यहाँ अपनी नई गाड़ी की पूजन करवाने आता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे बुधवार के दिन बहुत ही विशाल मेला लगता है, तो इस मेले के बारे में क्या मतलब मान्यता है? मोती डूंगरी गणेश जी की सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आता है अपनी मनोकामना लेके आता है, वो मनोकामना उसकी 100% पूरी होती है। तो बुधवार का गणेश जी का वार होता था, तो लोग बाग उस वार को देखते हुए कि ये गणेश जी ने हमारी ये मनोकामना पूरी की है, तो बुधवार का वार को लेते हुए लोगों का एक समूह कि यार आज भगवान गणेश जी महाराज का वार है, तो उसी समय से धीरे धीरे मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों का बुधवार को ज़्यादा आने का महत्व होने लग गया। तो ऐसे ही एक बड़ा एक मेले टाइप में बुधवार को यहाँ बढ़ने लग गया मंदिर। एक बात बताइए, यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, 3 मंदिरें हैं, शायद एक हनुमान जी का और एक शिव जी का और एक गणेश जी का। शिव जी की मंदिर की मान्यता को लेकर क्या है, एक लिंगी शिव जी है यहाँ पे जो सिर्फ भक्तों के लिए शिवरात्रि के दिन खुलते हैं, तो इसको लेकर क्या करना है, ऐसा क्यों? ये महाराजा भवानी सिंह जी के, मान सिंह जी के समय की ये स्थापना करी हुई थी। जब भी वो यहाँ से कहीं अपनी यात्रा के लिए निकलते तो वहाँ वो पूजा पाठ करके निकलते थे। जहाँ तक हमें मालूम है तो इस मंदिर का इतिहास ये है कि ये अपने परिवार सहित नहीं है, एक लिंगेश्वर महादेव मतलब एक खुद स्वयं महादेव जी का मंदिर है। मान्यता के अनुसार ये कहा गया कि कई बार वहाँ परिवार को स्थापित किया गया, पर जिस दिन स्थापित किया दूसरे दिन आके देखा तो वो परिवार वहाँ से नहीं मिला। कई बार हुआ, ये हमारे पूर्वजों ने और कईयों ने हमारे को बताई, तो उसी हिसाब से एक लिंगेश्वर महादेव या महादेव जी स्वयं एकले ही हैं और शिवरात्रि को इसके दर्शन अपने
महारानी साहिब आती गायत्री देवी, उन्होंने जनता के लिए इस मंदिर को साल में एक बार दर्शनों के लिए खोला गया था। पर अब कोविड के बाद में इस मंदिर को 5 साल से बंद ही है, मंदिर खुलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो एकलिंगी शिव जी का मंदिर है वो सिर्फ 5 साल से बंद है, तो ना तो अब शिवरात्रि में खुलता है। लेकिन एक बात बताइए, जो यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है वो सिंदूरी कलर का है, इसको लेकर क्या मान्यता है? भगवान का चोला ही सिंदूर कलर का होता है, तो उनके वस्त्र होता है, वो चोला चढ़ता है ना, जैसे अपने रोली घी, देसी घी, इस तरीके से उनका चोला चढ़ाया जाता है भगवान की। ऐसे वस्त्र भी भगवान को पहनाए जाते हैं, वस्त्र भी भगवान को पहनाया जाए, पर चोला उनके सिंदूर की कलर का ही बनता है। आप कोई भी मंदिर में जाएंगे, जैसे बॉम्बे साइड में नहीं होता होगा, पर आप राजस्थान में किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको भगवान गणेश जी महाराज के सिंदूरी कलर का ही चोला चढ़ता है। अच्छा, इस मंदिर में आने की मान्यता क्या है? भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं, ऐसी कोई मतलब खास है जो? देखो, मैं जैसे भी कोई गणेश जी महाराज के पहला अपना शुभ कार्य करता है, कोई गृह प्रवेश हुआ, किसी ने मकान लिया, किसी ने मकान की रजिस्ट्री कराई, या किसी ने अपनी शादी का पहला निमंत्रण, वो गणेश जी महाराज के ही प्रथम चढ़ता है। शुरू से राजस्थान से दूर दराज गाँवों से, आप चाहे अब तो दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे से भी लोग बाग यहाँ अपनी शादी का कार्ड चढ़ाने आते हैं कि गणेश जी महाराज आज हम आपको निमंत्रण देने आए, रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर पे आप विराजे और हमारी शादी को सकुशल, उसका प्रोग्राम सब आपकी देखरेख में हो। इसी मान्यता के साथ सभी लोग अपने शादी का कार्ड या प्रथम शादी का कार्ड चढ़ाते हैं। तो गणेश जी महाराज की कृपा उन पे इतनी रहती है कि वो सब काम सकुशल होने के बाद में दोबारा यहाँ दर्शनों के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाने भी आते हैं। तो प्रसाद में इनको लड्डू चढ़ाया जाता है, तो लड्डू के बारे में क्या मान्यता है? गणेश जी महाराज को तो सब शास्त्रों से पता है कि गणेश जी महाराज को मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, तो शुरू से यहाँ लड्डू का ही गणेश जी के भोग लगता है। और अंदर बाल भोग का प्रसाद होता है, वो अंदर से ही मिलता है खुद गणेश जी को। और यहाँ के लड्डू का अभी एक सर्टिफिकेट भी दिया गया कि प्योर 100% शुद्ध, आप उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल शुद्ध प्योर देसी घी का लड्डू, उसको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से भी। भक्तों में कैसा मतलब श्रद्धा विश्वास भरा पड़ा हुआ है, आप खुद देखिए। अगर आप भी जयपुर आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश।